नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। रिपब्लिक भारत पर आप एमसीडी का ये महायुद्ध, लगातार एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जी हां, एमसीडी चुनाव के लिए 250 सीटों पर वोटिंग हो रही है और सुबह से ही जो मतदाता उनका उत्साह भी दिख रहा है, जोश के साथ वो मतदान केंद्र तक पहुंचे हैं। और सबसे पहले जो वीवीआईपी वोटर्स हैं, जो राजनेता हैं, उन्होंने वोट डाला और मतदान की अपील भी की है। बिल्कुल 250 सीटों पर सुबह 8 बजे से लगातार मतदान जारी है। पोलिंग बूथों पर दिल्ली वासी उत्साह के साथ अपना वोट डालने पहुंच रहे हैं। मतदान प्रक्रिया के तकरीबन 6 घंटे पूरे हो चुके हैं। सियासी दिग्गजों ने सुबह ही मतदान केंद्रों पर जाकर वोट डाला, लोगों से अपील की कि वो घर से बाहर निकलें और मतदान करें। और हमारे साथ तमाम सहयोगी जुड़ गए हैं। अंजलि हमारे साथ राजेंद्र नगर से है, हमारे साथ यमुना विहार से वैभव हैं, हमारे साथ दीपेश भी हैं जो कि सिविल लाइन से है। उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है अनूप। बिल्कुल, हम अपने दर्शकों को रिपोर्ट दिखाते और बताने की कोशिश करते कि क्या कुछ आज दिल्ली में चल रहा है। सियासी वार, कूड़े का पहाड़, चलेगी झाड़ू या खिलेगा कमल। बीजेपी चौथी बार, आप कांग्रेस दावेदार। दिल्ली एमसीडी चुनाव के बीच सियासी वार पलटवार जारी है। लड़ाई तो 3 दलों के बीच है, लेकिन बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जंग तेज है। केजरीवाल कह रहे हैं कि आपकी जीत तय है। बीजेपी अपनी जीत का दम भर रही है। इस जीत और हार के बीच एक बार फिर कूड़े ने एंट्री ले ली है। चारों तरफ हम देखते हैं बहुत ही कूड़ा है, गंदगी है। ये मौका है आपको दिल्ली की सफाई करने का। आम आदमी पार्टी का दावा है कि दिल्ली की जनता पिछले 15 साल से बीजेपी से त्रस्त है। ऐसे में जनता ने कूड़े का पहाड़ हटाने और गुंडागर्दी के साथ गाली गलौज करने वालों को दरकिनार करने का मन बना लिया है। पूरी दिल्ली की जनता केजरीवाल जी को एमसीडी की जिम्मेदारी देंगे तो दिल्ली को कूड़े से मुक्त भी कराएंगे और जो भ्रष्टाचार ये उगाही का चलता है इससे भी मुक्त कराएंगे। कि साफ सफाई की समस्या इतनी है कि हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी की जो पार्षद हैं उनसे भी जब लोग पूछते हैं कि सबसे बड़ा मुद्दा क्या है तो कहते हैं साफ सफाई है। आपका साफ कहना है कि इस कूड़े पर झाड़ू चलेगी, तो उधर बीजेपी कमल खिलने का दावा कर रही है। बीजेपी का आरोप है कि भ्रष्टाचार के पहाड़ पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री बैठे हैं और केजरीवाल सरकार तो बस बातों की शेर है। वो भ्रष्टाचार के बड़े बड़े पहाड़ों पर बैठे हैं। कोई जेल में है, किसी की आधा दर्जन बार बेल रिजेक्ट हो चुकी है। कि आम आदमी पार्टी ने तो गोवा में, उत्तरांचल में, यूपी में हर जगह दावा किया था। वो तो गुजरात में भी दावा कर रहे हैं, मगर आप देखेंगे गुजरात में एक भी सीट वो नहीं जीतेंगे। उन्होंने आदमपुर बाई इलेक्शन में भी कहा था कि हमें 60% वोट मिल रहा है, उनको आधा प्रतिशत मिला, जमानत जब्त हो गई। तो ये उनकी पुरानी आदत है कि कैसे वो झूठ बोलें, कैसा झूठा सर्वे दिखाएं, कैसे लोगों को गुमराह करें। दिल्ली एमसीडी चुनाव में मुद्दे कई हैं। बीजेपी पर गुंडागर्दी तो आप पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच जनता ने किसकी जीत की पटकथा लिखी है, इसका पता 72 घंटे बाद चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए, एमसीडी चुनाव से जुड़ी पल पल की अपडेट भी हम आप तक पहुंचा रहे, क्योंकि सबसे बड़ी टीम रिपब्लिक टीवी की जो टीम है वो ग्राउंड जीरो पर है और एक एक सहयोगी हमारे साथ हैं। दीपेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दीपेश सिविल लाइन से, अंजलि राजेंद्र नगर से है, वहीं वैभव यमुना विहार से। वैभव, सबसे पहले आपके पास आते हैं। तमाम लोग वहां पहुंच रहे हैं, दिग्गज भी पहुंच रहे हैं और देखिए 6 घंटे का मतदान भी हो चुका है। क्या आप भी लोग अपनी कतारों में हैं, इंतजार कर रहे हैं? वो जोश अब भी बना हुआ है? वक्त हो चुका है, लगातार लोग बूथ पर पहुंचे और अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। गौर एक बार बूथ की तस्वीर दिखाई गई, यहां पर जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में बूथ तक पहुंच रहे हैं और अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि एमसीडी में हर शख्स चाहता है उसके मुद्दे और उन मुद्दों पर वो अपना वोट कर सके। हमारे साथ कुछ मतदाता भी जुड़े हुए हैं। किन मुद्दों को लेकर आज आपने वोट किया है? मैंने आज जो अपना ये वोट मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने ये राष्ट्रहित के लिए किया है।
जो यहाँ पर पहले आम आदमी की पार्टी थी, जिसने मैंने दंगों को याद करके, जो फरवरी में दंगे हुए थे जिनमें माँ बहन बेटी 54 जाने गई थी, उनको याद करके आज मैं ऐसा ना हो उसको हित के लिए आज मैंने वोट करा है। ये जो केजरीवाल सरकार है, झूठी सरकार है, ये कुछ नहीं कर रही है, ये सिवाय झूठों के अलावा और दुनिया को बहकाने के अलावा कुछ नहीं करते हैं। यहाँ पर इन्होंने इस कदर किया, जैसे ये ताहिर हुसैन, ये आतंकवादी, इसने इस पूरे जो यमुना विहार क्षेत्र से मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर ये निशाने पर था। इसमें हमारे प्रत्याशी प्रमोद गुप्ता जी ने जो आगे अड़के और पुलिसकर्मी हमारे, उन्होंने अपनी जान हथेली पर रख के काम किया है। यहाँ पर इतना आतंक हो चुका था, मैं आपको बताता हूँ, ये इतना दोगलापन है कि एक यहाँ पर दुकान सी ब्लॉक में है, हेयर डेसर की, जिसमें वो मुस्लिम भाई है, जिसमें वो ये केजरीवाल सरकार अमाने सबको बराबर माने, उसका दुकान जलाई गई, उसका मुआवजा, उसका नुकसान हुआ 5 लाख का और उसको दे दिया 10 लाख। क्यों, ऐसा क्यों? और एक ब्राह्मण की दुकान थी, उसका नुकसान हुआ 30 लाख को, उसको मिला 2 लाख। ऐसा क्यों? अरे केजरीवाल ऐसा मत करो, सबको बराबर मानो, सबको समान मानो। हमने इसलिए आज ये वोट भारतीय जनता पार्टी के हित में की है। अच्छा, जब आप पहुंचे ईवीएम के पास और ईवीएम का बटन दबाने जा रहे थे, उसके पहले क्या क्या मुद्दे आपके दिमाग में चल रहे थे? साफ सफाई, पॉल्यूशन, इन तमाम बातों को लेकर जब मैं वोटर मशीन पर गया, मेरे दिमाग में तुरंत आया कि इसने जो ये पॉल्यूशन, इतना माहौल गंदा कर रखा है कि पूछो मत। दुनिया की इतनी हालत ख़राब हो रही है, साफ सफाई कहीं कुछ नहीं है। ये केजरीवाल जो कहता है ना कि एमसीडी में सरकार नहीं आएगी, हम कहते हैं दावे के साथ भाजपा सरकार आएगी, क्योंकि हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया वो किसी ने नहीं किया है। राम मंदिर बना दिया है, धारा 370 हटा दी है और 3 तलाक से मुक्त ये तमाम ये उत्साह दिख रहा है वैभव निश्चित तौर पर, और लोग जो वहां पर पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए, तो लोकल इशू तो रहते ही हैं, साथ ही साथ देश में क्या कुछ चल रहा है ये भी उनके दिमाग में रहता है। दीपेश की तरफ चलते हैं। दीपेश ने पूर्व IAS अधिकारी से भी बात की, एक दिव्यांग मतदाता से भी बात की। तो दीपेश, अभी क्या तस्वीर है सिविल लाइंस की, वहां पर क्या नजारा दिख रहा है? बिल्कुल, देखिए अब मतदाताओं का रुझान जो है वो बढ़ रहा है और मतदाता अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए विवेक पहुंच रहे हैं। कुछ और मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करके लौटे हैं। पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग अपना फिंगर दिखाएं, या आप लोगों ने मतदान कर दिया ऐसे दिखाइए। ये देखिए, ये उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है और इन भाई साहब को देखिए पैर में चोट लगी हुई है, चलते नहीं बन रहा है, उसके बाद भी वे मतदान केंद्र पर पहुंचे मतदान करने के लिए। कर दिया आपने मतदान? हाँ जी। क्या था जहन में? जहन में क्या, जो पार्टी को देना दे दिए वोट। कौन से मुद्दे हैं? कौन से मुद्दे? हमारे तो वही बीजेपी मुद्दे हैं। अच्छा जी, आपने वोट किया? हाँ जी। क्या सोच कर किया? देश की उन्नति जो होना है विकास होना चाहिए, होना चाहिए जी, यही सब था। हाँ। आप वोट करके आए अम्मा? हाँ जी, यही जो इन्होंने किया वही हमने किया जी। अच्छा, सब बिल्कुल सोच समझ के। बढ़िया जी, काम अच्छा चल रहा है अभी? भाभी की चल रहा है, सही काम चल रहा है। जी जी जी, रुकिए, आप वोट करके आए भाई साहब? जी, करके आए जी वोट। तकलीफ है फिर भी? हाँ, फिर भी तकलीफ है। कुछ लोग तो अभी भी नहीं आ पा रहे हैं, उनके लिए कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल, मैंने वोट जी हर किसी को डालना चाहिए आने के बाद यहाँ पे, क्योंकि ये देश की नगर पालिका के MCD के जो चुनाव है, हर किसी को परिवर्तन एक बार होना चाहिए। 15 साल से बीजेपी है, तो कुछ ना कुछ सोच के आए हम भी। अच्छा, ये सोच कर आए हैं आपकी कुछ तो थोड़ा बदलाव होना चाहिए। अच्छा, ये बदलाव चाहते हैं आप वोट कर दिए हैं? हाँ जी, कर दिया। हमारे दिमाग में एक ही बात है, परिवर्तन होना चाहिए जी, काम होना चाहिए जी। हमें सरकार से मतलब नहीं, अपने काम से मतलब है। अच्छा, तो आपके वार्ड में कहीं ना कहीं बदलाव होनी चाहिए। एक्सक्यूज मी मैम, आपने वोट किया तो कुछ लोग बात करना नहीं चाह रहे हैं और कुछ लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। वोट कई लोग कर चुके हैं, प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, क्योंकि 5:30 बजे तक का वक्त चल रहा है वो ज्यादा है जब मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकें। 5:30 बजे तक वो लोग मतदान कर सकते हैं जो कतार में रहेंगे। अंजलि के पास चलते हैं। अंजलि राजेंद्र नगर से हमारे साथ मौजूद है। अंजलि, आप जहां इस वक्त मौजूद है वहां क्या तस्वीरें देख पा रहे इस वक्त आप? वहां भी मतदान की प्रक्रिया क्या वैसे ही चल रही, लोग अब भी अपनी कतार में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अगर मैं राजेंद्र नगर की बात करूं तो पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा देती हूं कि अभी भी देखिए यहाँ पर लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं और हमारे साथ एक बुजुर्ग वोटर मौजूद हैं जो एयरफोर्स से रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर हैं। सर, आज आप वोट करने के लिए पहुंचे, क्या दिमाग में सोचकर किन किन मुद्दों को लेकर के आज आपने वोट किया?
मेरा मेन मुद्दा तो यही है, यहाँ सफाई होनी चाहिए। कोई सफाई नहीं है। आप रोड्स देख लो, जिस पे हम खड़े हुए ये भी टूटी हुई है, यहाँ से चलना मुश्किल है, कोई गाड़ियाँ नहीं निकल सकती। और स्कूल का सिस्टम भी ठीक होना चाहिए। सिस्टम सारे ठीक होने चाहिए। अच्छा, युवा काफी कम दिखाई दे रहे हैं। जितने भी अब लगातार हम देख रहे हैं, तस्वीरें भी हम दिखा पा रहे हैं कि सारे जो है बुजुर्ग नजर आ रहे हैं। युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आज युवा काफी कम जागरूक नजर आते हैं। यहाँ राजेंद्र नगर में तो युवा हो या बुजुर्ग हो, सब आएंगे वोट करने के लिए यहाँ मैक्सिमम, क्योंकि मिडिल क्लास यहाँ से ज्यादा है। ठीक है अंजलि, निश्चित तौर पर ये अलग अलग जो लोगों के मन में बात है वो निकलकर सामने आ रही है। तो हमने आपको दिल्ली एमसीडी में जो लगातार मतदान सुबह 8 बजे से हो रहा है उसके बारे में तस्वीर पहुंचाई है। आप सभी लोग नजर बनाए रखें, आपके पास लौटेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया और आइए अब 2 मिनट में देखते हैं भारत की तमाम बड़ी खबरें।